पेश खिदमत कहानी अंबर नाग मारिया की किस नंबर 56 का तीसरा हिस्सा। नाग सीधा किले के पास आकर एक जगह रुक गया जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। यहां से उसका असली काम शुरू होने वाला था। नाग ने जेब से ब्रिगेडियर साइमन की तस्वीर निकालकर अपने हाथ में थाम ली और उसे गौर से देखकर गहरे गहरे सांस खींचने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। 10-12 मरतबा लंबे लंबे सांस खींचने के बाद जब उसने आंखें खोलकर अपने आप को देखा तो वो नाग से बदलकर ब्रिगेडियर साइमन बन चुका था। गोरा चिट्टा अंग्रेज फौजी अफसर जिसकी आंखें नीली थीं और वर्दी पर पीतल के फूल और तमगे लगे हुए थे। सर पर बड़ा सा हैट था। बर्जिस और गम बूट पहने हुए थे। वो अपने आप को इस लिए में देखकर हंस पड़ा। नाग बड़े इत्मीनान से घोड़े पर सवार हुआ और किले के दरवाजे पर आ गया। जो ही गोरा सिख और गोरखा फौजियों ने ब्रिगेडियर साइमन को देखा, एकदम से चाको चौबंद होकर एड़ियां जोड़कर खटाक से सलूट मारा और अपनी अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े हो गए। नाग ने जरा सा जो सर झुकाकर उनके सलाम का जवाब दिया और किले के अंदर दाखिल हो गया। अब अगर उसे डर था तो सिर्फ एक बात का कि कहीं सामने से असल ब्रिगेडियर साइमन आता हुआ मिल गया तो उसका सारा भांडा फूट जाएगा, क्योंकि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि असल ब्रिगेडियर साइमन किस जगह है और क्या कर रहा है। बहरहाल उसके पास अभी इन बातों में जाने का वक्त नहीं था, क्योंकि इतना उसे मालूम हो चुका था कि इज्जत बेग को आज रात फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। वो सीधा किले के उस दरवाजे पर आ गया जहां से रास्ता दूसरी मंजिल वाले खूनी बुर्ज को जाता था। यहाँ गैस का हंडा जल रहा था। उसकी रोशनी में नाग ने देखा कि एक अंग्रेज कप्तान चंद गोरे सिपाहियों के साथ खड़ा पहरा दे रहा है। उसने जो ब्रिगेडियर साइमन को देखा तो हैरान होकर उसे सलूट मारा और अदब से कहा, सर आपकी तबीयत तो ठीक है? नाग बोला, बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या हुआ था भला। ये बात वो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलकर कह रहा था, लेकिन उसके लहजे में फर्क था। कप्तान ने कहा, सर अभी तो मैंने आपको शाही दीवान खाने में बिस्तर पर लेटा छोड़कर आ रहा था, क्योंकि आपका बदन बुखार में तप रहा था। नाग समझ गया कि ब्रिगेडियर साइमन बीमार है। सर हिलाकर बोला, वेल मैं ठीक हो गया था और जनरल साहब का हुक्म ऐसा है कि इज्जत बेग फांसी के कैदी को निकालकर शहर छावनी वाली जेल में लाया जाए। सुबह उसे वहीं फांसी दे दी जाएगी। अंग्रेज कप्तान ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म सर, और दरवाजे से परे हट गया। उसी वक्त नाग घोड़े से उतर पड़ा। अंग्रेज कप्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि खूनी बुर्ज से कैदी इज्जत बेग को निकालकर नीचे लाया जाए। उसके साथ ही अंग्रेज कप्तान ने एक दरख्वास्त नाग के आगे रख दी और कहा, सर आप खुद तशरीफ लाए हैं तो मेरी दरख्वास्त पर दस्तखत भी कर दीजिए। आपने वादा किया था कि ठीक होते ही दरख्वास्त पर दस्तखत कर दूंगा, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। नाग ने कलम से फौरन दस्तखत कर दिए। ये दस्तखत असल साइमन के दस्तखत से थोड़े से मुख्तलिफ थे। अंग्रेज कप्तान उन दस्तखतों को गौर से देखने लगा। उसे कुछ शक सा हुआ। उसने एक आदमी को बुलाकर कहा, तुम ब्रिगेडियर साहब के लिए चाय लाओ, मैं अपने कमरे से केक लेकर आता हूँ। अंग्रेज कप्तान ने नाग से इजाज़त ली कि सर मैं आपके लिए ख़ास केक लेकर अभी हाजिर होता हूँ। नाग ने कोई ख्याल ना किया। अंग्रेज कप्तान उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर शाही दीवान की तरफ उठ दौड़ा। वहां जाकर उसने जो देखा कि असल ब्रिगेडियर साइमन बिस्तर पर बुखार से बेहोश पड़ा है तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। इसका मतलब ये था कि वो कोई धोखेबाज था जो जालसाजी से काम लेकर इज्जत बेग को अगवा करने आया था। वैसे कमाल का बहरूप भरा था उसने, बिल्कुल असल ब्रिगेडियर साइमन मालूम हो रहा था। अंग्रेज कप्तान वापस खूनी बुर्ज की तरफ भागा। इस दौरान में नाग इज्जत बेग को घोड़े पर बिठाकर वहां से जा चुका था। अंग्रेज कप्तान को जब पता चला कि बनावटी ब्रिगेडियर साइमन कैदी को लेकर जा चुका है तो वो उसके पीछे भागा। नाग किले के दरवाजे पर आ चुका था। दरवाजे में खड़ी पलटन एक कितार में होकर सलूट दे रही थी। इज्जत बेग को लेकर बड़ी शान से किले से बाहर आते ही उसने घोड़ा दौड़ा दिया। इस दौरान में अंग्रेज कप्तान ने भी किले से निकलकर अपना घोड़ा बनावटी साइमन के पीछे लगा दिया। नाग ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपना और इज्जत बेग का घोड़ा रोक लिया। इज्जत बेग ने पूछा, ब्रिगेडियर साइमन क्या आप इसी जगह मेरा सर कलम करना चाहते हैं? नाग ने सर झटक कर उर्दू में कहा, खामोश रहो भाई, मैं ब्रिगेडियर साइमन नहीं हूँ, शहजादी जहांजेब का भाई हूँ। ये लो तलवार और इस दरख्त के पीछे छुप जाओ। इज्जत बेग दरख्त के पीछे छुप गया। वहाँ रात का अंधेरा था। नाग उसी वक्त ब्रिगेडियर साइमन की शक्ल से निकलकर एक ज़बरदस्त शेर के रूप में आ गया और झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। अंग्रेज कप्तान करीब आकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। नाग जोर से दहाड़ा और उसने झाड़ियों से निकलकर अंग्रेज कप्तान पर हमला कर दिया। वो उछलकर उसके ऊपर गिरा और उसे खींचकर नीचे गिरा लिया। फिजा शेर की धाड़ों से गूंज उठी। इज्जत बेग भी झाड़ियों के पीछे बैठा कांप रहा था। शेर ने देखते ही देखते अंग्रेज कप्तान को हलाक कर दिया। फिर वो झाड़ियों के अक़ब में चला गया। यहाँ आकर शेर ने दोबारा नाग की शक्ल इख्तियार कर ली। जब नाग इज्जत बेग के पास आया तो वो हक्का बक्का होकर उसे तकने लगा। भाई तुम कहाँ से आ गए? अभी अभी ब्रिगेडियर साइमन मेरे साथ था, वो फिर वो चला गया। कप्तान हमारा पीछा कर रहा था और एक शेर यहाँ से निकला, उसने अंग्रेज कप्तान को हलाक किया और भाग गया। अब तुम आ गए हो, ये चक्कर क्या है? नाग ने कहा, यह चक्कर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा इज्जत बेग। जल्दी से उठो और मेरे साथ यहाँ से निकल चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी करो। इज्जत बेग घोड़े पर सवार हुआ, नाग भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों सरपट घोड़े दौड़ाते शहर से बाहर वीरान मकबरे की तरफ हवा से बातें करने लगे।
अब जरा मकबरे की भी सुने। नाग सुर्ख सांप को हिदायत देकर चला गया तो सुर्ख सांप ने एक पत्थर के पीछे छुपकर मोर्चा संभाल लिया। बदकिस्मती से उधर एक चोर आ निकला। उसके पास चोरी की अशरफियां थैले में बंद थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस वीरान खंडर में किसी जगह इन अशरफियों को दबा दे और फिर ज़रूरत के मुताबिक आकर यहाँ से ले जाया करे। इस ख्याल के साथ जो ही वो मकबरे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, सुर्ख सांप ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया। चोर भागने ही वाला था कि सुर्ख सांप को अपने हाका का हुक्म याद आ गया कि जो कोई भी यहाँ आए उसे पकड़ लेना। सुर्ख सांप उछलकर चोर की गर्दन पर सवार हो गया। चोर नीचे गिर पड़ा। सुर्ख सांप ने उसकी गर्दन के गिर्द अपना धड़ लपेट लिया और फन चोर के मुंह के सामने फैला दिया। जिस वक्त नाग इज्जत बेग को लेकर वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है और सुर्ख सांप उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा अपना फन उसके मुंह के ऊपर फैलाए हुए है। इज्जत बेग डर कर पीछे हटा। नाग ने उसका हाथ थाम लिया। घबराओ नहीं भाई, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब नाग ने अपनी हल्की हल्की सिसकियों और सीटियों की जुबान में पूछा तो सुर्ख सांप ने सारा माजरा बयान कर दिया। नाग इज्जत बेग को लेकर नीचे तहखाने में आ गया। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर खुशी से निहाल हो गए। नाग ने कहा, तुम लोगों को आज की रात और कल का दिन इसी जगह गुजारना होगा। मैं कल यहाँ से नेपाल की तरफ भागने का बंदोबस्त करूंगा। अब मैं जाता हूँ, कल शाम को आऊँगा। नाग बाहर आया तो सुर्ख सांप ने कहा, इसके बारे में क्या हुक्म है मेरे आका? अगर हुक्म करें तो अभी इसे जहन्नुम में पहुँचा दूँ। नाग ने कहा, नहीं, ये बेचारा कोई चोर है, इसे छोड़ दो। सुर्ख सांप चोर की गर्दन से निकल आया। चोर को होश आया तो नाग ने कहा, खबरदार, अगर तुमने आइंदा चोरी की, ये चोरी का माल जाकर जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखो, ये सुर्ख सांप तुम्हें जहां भी तुम होगे आकर हलाक कर देगा। चोर ने हाथ बांधकर कहा, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अभी जाकर ये माल उसके मालिक के इसके घर में फेंक आऊंगा। भगवान आपको सुखी रखे, आपने मेरी जान बचाई। चोर वहां से भाग गया तो नाग ने सुर्ख सांप से कहा, अभी तुम्हें इस जगह पहरा देना होगा। मकबरे के तहखाने में मेरी बहन और उसका खामिद कल रात तक रहेंगे। तुम्हारा फर्ज है कि उनकी हिफाजत करो। सुर्ख सांप ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। शाबाश। इतना कहकर नाग वहां से वापस आ गया। रात का बाकी हिस्सा मकबरे के तहखाने में शहजादी जहांजेब अपने खामिद इज्जत बेग से नाग के बारे में बातें करती रही। वो नाग की जहानत और बहादुरी से बड़ी मुतासर थी। शहजादी ने अपने खामिद को तमाम वाक़यात सुनाए कि किस तरह नाग ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी इज्जत बचाई और फिर उसे दुश्मनों के पंजे से निकालकर यहाँ लाया। इज्जत बेग ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये नौजवान बड़ा दलेर और अजीम इंसान है। मुझे तो कभी कभी ख्याल गुजरता है कि इसके पास कोई ज़बरदस्त जादू है। खूनी बुर्ज में जहाँ मैं कैद था कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन ये अंदर आ गया और अकेला इसने दुश्मनों से मुकाबला किया। फिर जंगल में एक शेर ने आकर हमारी जान बचाई। शहजादी ने कहा, उसी किस्म का शेर मैंने भी देखा था जो एक गोरे फौजी पर झपटा था। ज़रूर नाग कोई ज़बरदस्त जादूगर है। इज्जत बेग कहने लगा, खुदा इसे नेकी का बदला ज़रूर देगा। इसने हमारी मदद करके हम पर बड़ा एहसान किया है। ज़िंदगी रही तो मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर इसके काम आऊँगा। देख लो, अगर आज ये मुझे वहाँ से बचा कर ना लाता तो मैं इस वक्त फांसी पर लटक रहा होता। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे खुद ब्रिगेडियर साइमन ने खूनी बुर्ज से निकाला था। वो खुद मुझे लेकर किले से बाहर आ गया था। फिर ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज़ कप्तान हमारा पीछा करता हुआ हमारे पीछे आया। नाग ने मुझे तलवार देकर झाड़ियों में छुप जाने को कहा। मैं छुप गया। फिर एक शेर की धार सुनाई दी और मैंने एक शेर को अंग्रेज़ पर हमला करते देखा। शेर उसे मार कर भाग गया। फिर नाग कहीं से निकलकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, जल्दी यहाँ से भाग चलो, ये सब कुछ मुझे ख्वाब सा लगता है या किसी जादूगर की कारस्तानी। शहजादी ने कहा, जो कुछ भी है हमें हर हालत में नाग का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब हमें यहाँ से निकालकर नेपाल पहुँचाने में भी वो हमारी मदद कर रहा है। हम अकेले यहाँ से हरगिज़ बाहर नहीं निकल सकते। कदम कदम पर दुश्मन हमारी तलाश में फिर रहे हैं। इज्जत बेग बोला, और अब सुबह को जब किले वालों को मालूम होगा कि खूनी बुर्ज से मैं गायब हूँ और एक कप्तान की लाश जंगल में किले के पास पड़ी है तो मेरी तलाश में सारी गोरा रेजिमेंट हरकत में आ जाएगी। उन्होंने पहले ही मेरे सर के लिए 10,000 रुपये के इनाम का ऐलान कर रखा है। यूं ही बातें करते करते वो सो गए। बाहर सुर्ख सांप पहरा देता रहा। दूसरे रोज़ किले की सारी पलटनों में शोर मच गया कि इज्जत बेग खूनी बुर्ज से फरार हो गया है। सारी फौज हरकत में आ गई। जगह जगह छापे मारे जाने लगे। नाग को सुर्ख सांप पर पूरा भरोसा था कि अव्वल तो उधर का कोई रुख नहीं करेगा और अगर किसी ने मकबरे में दाखिल होने की कोशिश भी की तो सुर्ख सांप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सारा दिन नाग भाग दौड़ करता रहा। उसने एक खास आदमी से मिलकर नेपाल को जाने वाले रास्ते के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली। नाग ने 4 ताज़ा दम अरबी घोड़े भी खरीद लिए। रास्ते में खाने पीने का सामान भी झोले में भरकर रख लिया। शाम को वो घोड़े साथ लेकर पुराने उजाड़ वीराने वाले एक मकबरे में आ गया। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। उसने इज्जत बेग और शहजादी जहांजेब को साथ लिया और घोड़ों पर सवार शहर के शुमाल मशरिक की जानिब तारीकी में गायब हो गए। सारी रात नाग मैदानों में सफ़र करता रहा। सुबह वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से छोटी छोटी सरसब्ज पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इन पहाड़ियों की दूसरी जानिब नेपाल की सरहद शुरू होती थी।
नाग को हम नेपाल के रास्ते में छोड़ते हैं। अब जरा अंबर के हालात मालूम करने निकलते हैं कि वो क्या कर रहा है। हम उसे अभी इस जंगल में छोड़ आए थे जिसका सिलसिला नेपाल की सरहद तक चला गया था। अंबर के साथ बख्त खान और उसके साथी थे। ये छोटा सा काफिला भी दिल्ली से नेपाल की तरफ रवाना हुआ था। जंगल बड़ा घना था, पहाड़ियाँ भी थी। रात को ठंड हो जाती थी। काफिले का सफ़र जारी रहा। पहले खेत आए, आबादियाँ ख़त्म हो गईं, फिर वीरान मैदान शुरू हो गए। वो ख़त्म हुए तो पहाड़ शुरू हो गए। उन्होंने कई छोटे छोटे दरिया अबूर किए। खाने पीने को ये लोग जो साथ लेकर चले थे वो ख़त्म हो गया। अब उनका गुजारा जंगली फलों और चश्मे दरियाओं के पानी पर था। जंगली दरिंदे भी मिले, कई एक भाग गए, कई एक हलाक कर दिए गए। सफ़र करते करते उन्हें 1 महीना गुजर गया। अब ये लोग आसाम के इलाके से गुजर रहे थे। नेपाल की सरहद ज़्यादा दूर नहीं थी। उस इलाके में बड़े खूनखार कबीले रहते थे जिन्हें नागा कहते थे। नागा नीम उरियाँ रहते थे और जहरीले तीर हर वक्त उनके कंधों से कमान के साथ लटकते रहते। एक रोज़ का जिक्र है कि ये लोग अरारात को आराम करने के बाद दिन चढ़े जंगल में से गुजर रहे थे। ये बड़ा घना जंगल था। अचानक उनका एक साथी हाय कहकर गिर पड़ा। मालूम हुआ किसी नागा ने छुपकर उस पर जहर भरा तीर चला दिया है जो उसकी गर्दन में आधा धंस चुका था। उसकी जानिब से बचाने की बहुत कोशिश की गई मगर वो जहर उसके खून में शामिल हो गया था। वो देखते ही देखते मर गया। दोपहर के बाद बख्त खान का एक और साथी जहरीला तीर लगने से मर गया। अब बख्त खान ने अंबर से कहा, इन नागा लोगों का कोई इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये छुपकर हम सबको बारी बारी हलाक कर देंगे। उस वक्त अंबर को नाग बहुत याद आया क्योंकि ये नागा कबीले वाले सांप की पूजा करते थे। अगर नाग होता तो वो उस सारे कबीले को अपना गुलाम बना लेता। अब मजबूरी थी। अंबर ने कहा, हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सबसे पीछे चलता हूँ और जो तुम्हें तीर लग गया तो। अंबर हंस दिया। आप फिक्र न करें, मुझे तीर कुछ नहीं कहेगा। बख्त खान को याद आ गया कि अंबर में कोई खुफिया ताकत थी जिसको जादूगरी ख्याल किया था और हमारी मदद करें। अंबर को ये ख्याल पसंद आया। नागा लोग उनकी बड़ी मदद कर सकते थे। उन्हें जंगल के सारे खुफिया रास्तों का इल्म था। उसके अलावा उन्हें खाने पीने के भी बहुत कुछ दे सकते थे। अंबर ने कहा, ठीक है, मैं इन लोगों के पास जाता हूँ, पहले उनका ठिकाना दरियाफ्त करता हूँ। उन्होंने बाईं तरफ सफ़र शुरू कर दिया। एक दरिया आ गया जिसके किनारे अंबर ने 2 कश्तियाँ देखीं। एक जानिब दरख्तों में चंद झोपड़ियाँ भी थी जिनके बाहर कुछ नागे चल फिर रहे थे। अंबर ने कहा, आप लोग इसी जगह बैठें, मैं थोड़ी देर बाद इसी जगह तुम्हें आकर मिलता हूँ। अंबर बख्त खान और उसके 2 साथियों को दरिया के शुमाली किनारे पर छोड़कर दरिया में उतर गया। वो लोग अंबर को कुछ दूर दरिया में तैरते देखते रहे। अंबर दरिया के दूसरे किनारे पर बाहर निकला ही था कि एकदम से उस पर जहरीले तीरों का मींह बरसने लगा। अंबर पर भला उन तीरों का क्या असर हो सकता था। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। तीर आकर उससे टकराते रहे और गिरते रहे। नागा लोगों ने जब देखा कि उस अजनबी पर उन तीरों का कोई असर नहीं हो रहा तो वो नेज़े और छुरे लेकर उस पर लपके। अंबर दुनिया के हर कबीले की ज़ुबान समझ और बोल सकता था। उसने हाथ ऊपर उठाकर उनकी ज़ुबान में कहा, सुनो ए नागा कौम के लोगों, तुमने देख लिया है कि तुम्हारे तीरों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह तुम्हारे नेज़े और छुरे भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मेरा हुक्म मानो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नागा रुक गए। फिर एक नागा ने चीख कर कहा, यह जादूगर झूठा है, मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करता हूँ। और उस नागा ने आगे बढ़कर नेज़ा अंबर के सीने में पूरी ताकत से मारा। नेज़ा दोहरा हो गया। नागा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे नागा हैरान होकर खड़े देखते रहे। एक नागा ने कहा, यह जादूगर है, इसे अपने जादूगर खरमोश के पास ले चलो। ये खरमोश से बड़ा जादूगर नहीं हो सकता, वो इसे ज़रूर हलाक कर देगा। सब नागाओं ने मिलकर अंबर को रस्सियों में जकड़ दिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर एक ऊंची झोंपड़ी के बाहर ले गए। ये झोंपड़ी दरख्तों के बीच में बनी हुई थी। यहाँ उस कबीले का बड़ा जादूगर खरमोश रहता था। खरमोश ने शोर सुना तो झोंपड़ी से बाहर आ गया। वो एक 6 फुटा ऊंचा लंबा नौजवान था जिसने सिर्फ एक लंगोट पहन रखा था। आंखें सुर्ख अंगारा थीं, गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और हाथ में त्रिशूल थाम रखा था। एक नागा ने कहा, ए अजीम खरमोश, ये शख्स कहता है कि मैं खरमोश से भी बड़ा जादूगर हूँ। ये सुनकर खरमोश की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वह बांस की सीढ़ी पर से उतरकर अंबर के करीब आकर बड़ी शान से खड़ा हो गया और घूर घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुमने ऐसा कहा ए बदकिस्मत नौजवान? अंबर ने कहा, हाँ ए खरमोश, मैं अब भी कहता हूँ कि तुम जादूगरी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि मेरे सामने हथियार फेंक कर अपनी हार मान लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तो तय से खरमोश का जिस्म कांपने लगा। उसने त्रिशूल ऊपर उठाकर एक जोरदार नारा मारा और त्रिशूल जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही त्रिशूल ने एक 12 चेहरों वाले अजदा की शक्ल इख्तियार कर ली। अजदा के हर मुंह से लाल लाल जुबान बाहर निकलकर फुनकार रही थी। वो अंबर की तरफ बढ़ा। सारे नागा डर कर पीछे हट गए, परे परे हो गए, मगर अंबर अपनी जगह पर बड़ी शान से खड़ा रहा। अजदा ने आगे बढ़कर अंबर पर हमला कर दिया और उसके जिस्म के गिर्द लिपट गया। अजदा का हर मुंह अंबर के जिस्म पर जोर जोर से डस रहा था, मगर अंबर पर कोई असर नहीं हो रहा था।
अंबर ने कहा, खरमोश, मैं तुम्हारे त्रिशूल के टुकड़े उड़ा रहा हूँ। उसके साथ ही अंबर ने एक झुरझुरी दी। उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां तड़ाक तड़ाक टूट कर गिर पड़ीं। अंबर ने अब अजदा की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और इतने जोर से दबाया कि अजदा के 12 मुंह की आंखें बाहर निकल पड़ीं। देखते ही देखते अजदा के जिस्म के 12 टुकड़े जब जमीन पर गिर पड़े तो त्रिशूल के टुकड़े बन गए। अंबर ने फातिहाना अंदाज से खरमोश की तरफ देखा। खरमोश, अब दूसरा हमला करो ताकि तेरे दिल में कोई अरमान बाकी न रह जाए। खरमोश ने गुस्से में आकर अपने गले की माला में से एक हड्डी निकाली और उसे अंबर की तरफ जोर से फेंका। उस हड्डी ने अंबर को चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे सुर्ख शोलों की लपेट में ले लिया। अंबर सबकी नजरों के सामने धड़ाधड़ जलने लगा। खरमोश ने जोरदार कहका लगाया। नागाओं ने अपने जादूगर की हिमायत में नारे लगाने शुरू कर दिए। अंबर आग में जल रहा था, जाहिर में ऐसा ही लग रहा था। सब लोग देख रहे थे कि अंबर के जिस्म को जो आग के शोले तेजी से चाट रहे थे, लेकिन वो हैरान जरूर था कि अंबर उस आग में भी अपनी जगह से जरा नहीं हिल रहा था, वैसे का वैसा ही खड़ा था। काफी देर बाद आग बुझ गई तो ये देखकर नागाओं की आंखें चकाचौंध हो गईं कि अंबर वैसे का वैसा वहां मौजूद था। आग ने उसकी कमीज का कॉलर तक उसके सर के एक बाल को भी नहीं जलाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खरमोश, अगर कोई और दाव है तो वो भी आजमा कर देख लो, ताकि तेरे दिल में बाद में हसरत न रहे, क्योंकि जब मैंने तुम पर वार किया तो तुम जिंदा न बच सकोगे। खरमोश कुछ परेशान सा हो गया, क्योंकि ये दोनों दाव उसके बड़े मशहूर दाव थे और उनसे आज तक कोई नहीं बचा था। अब उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया था। खरमोश झंझलाकर 2 कदम पीछे हटा। उसने झोंपड़ी की दीवार के साथ लटकते रस्से को अपनी तरफ खींचा और फिर अंबर की तरफ उछाल दिया। रस्से ने अंबर को चारों तरफ से लपेट लिया और फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की तरफ उठने लगा, जिस तरह के डोर के साथ बनी हुई पतंग ऊपर उठा करती है। नागा लोग दहशत ज़दा होकर परे परे हट गए। रस्सा अंबर को लेकर दरख्तों से भी ऊपर आसमान पर उड़ा चला जा रहा था। अब वो बहुत बुलंद हो गया। अब इतनी दूर आसमान पर चला गया कि नीचे से देखने पर अंबर एक छोटा सा गेंद नजर आ रहा था। खरमोश के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो बड़ी शान से आगे बढ़ा और ज़मीन पर लटकते हुए रस्से के पास जाकर उसका सिरा अपने हाथ में थाम लिया। उसने गर्दन उठाकर बड़े गरूर से अपने कबीले के लोगों की तरफ देखा और कहा, इस मक्खी के बच्चे ने शेर से टक्कर लेने की कोशिश की थी, अब मैं इसको मज़ा चुकाऊंगा। तुम्हारे सामने इसकी लाश की बोटियां उड़ जाएंगी। खरमोश ने छुरा निकालकर ऊपर हवा में उछाल दिया। ये छुरा उड़ता हुआ ऊपर उस मकाम पर पहुंचा जहां अंबर रस्से में जकड़ा हुआ लहरा रहा था। छुरे ने किसी भूखे परिंदे की तरह अंबर पर हमला कर दिया। खरमोश ने नारा लगाकर कहा, अब इस गुस्ताख की लाश के टुकड़े जमीन पर गिरेंगे। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठी थीं, जहां छुरा किसी गैबी ताकत के असर से अपने आप उछल उछल कर अंबर के जिस्म पर हमले कर रहा था, मगर अंबर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। ना खून निकल रहा था, ना उसके बदन की कोई बोटी नीचे गिर रही थी। खरमोश को बड़ा गुस्सा आ रहा था। सब कबीले वालों के सामने उसकी किरकिरी हो रही थी। आखिर उसने गजबनाक होकर गुस्से में रस्सी को जोर से खींच दिया। रस्सी अंबर के जिस्म से निकलकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। खरमोश का ख्याल था कि अंबर धड़ाम से जमीन पर आन गिरेगा और इतनी बुलंदी से नीचे गिरने पर हड्डी पसली एक हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। बल्कि हुआ ये कि अंबर बड़े आराम से यूं नीचे आने लगा जैसे वो किसी नजर ना आने वाले लिफ्ट में सवार हो। वो बड़े सुकून से नीचे उतरता हुआ जमीन पर आकर खड़ा हो गया और खरमोश की तरफ देखकर रोबदार आवाज में बोला, खरमोश, तेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। तुझे तेरे गरूर की सजा मिलकर रहेगी। तूने मुझ पर 3 हलाक कर देने वाले हमले किए और मेरा कुछ न बिगाड़ सका। अब मैं तुम पर पहला वार करता हूँ, जो तेरी जिंदगी के लिए आखिरी वार साबित होगा। कबीले के लोग दम बखुद खड़े थे। खरमोश पर भी कुछ हैबत तारी हो चुकी थी। इससे पहले कि खरमोश अपने कबीले वालों को कोई हुक्म देता, अंबर ने जमीन से चंद पत्थर उठाकर आसमान की तरफ उछाले। आसमान पर धूप चमक रही थी, लेकिन पत्थरों के उछलते ही बड़े जोर का कड़ाका पैदा हुआ। वहशी नागा डर कर जमीन पर बैठ गए। उसके बाद आसमान पर से बिजली जमीन पर गिरी और खरमोश की झोंपड़ी को दरख्त समेत जलाकर राख कर गई। दूसरा कड़ाका पैदा हुआ, सारा जंगल दहल गया। बख्त खान और उसके साथियों के घोड़े भी दरिया पार अगली टांगों पर खड़े होकर जोर जोर से हनहनाने लगे। देवता, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर खरमोश अंबर के कदमों पर गिर पड़ा। अंबर यही चाहता था। उसने खरमोश के सर पर पांव रखकर कहा, क्या अब भी तू गरूर करेगा, जादूगरी करेगा? खरमोश सर हिलाकर बोला, कभी नहीं अजीम देवता, कभी नहीं। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरा सारा कबीला तुम्हारा गुलाम है। कबीले वालों ने अंबर के हक में नारे लगाए और उसके आगे सर झुकाकर खड़े हो गए। अंबर ने कहा, देखो, अपना सर मेरे आगे ना झुकाओ। सर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकाओ। मैं उसका अदना बंदा हूँ। हाँ, मुझे एक देवी की बुजुर्ग की दुआ और बद्दुआ है, जिसकी वजह से मैं अभी मर नहीं सकता। अंबर को उन लोगों ने फूलों के हार डाले और झोंपड़ी के अंदर एक तख्त पर बिठा दिया गया और जंगली लोगों की तरह उसके आगे बार बार आकर सर झुकाने लगे। अंबर ने हुक्म दिया कि दरिया पार जाकर उसके साथियों को हाजिर किया जाए। उसी वक्त चंद नागा कश्ती लेकर दरिया पार चले गए। बख्त खान और उसके साथी देखकर उन पर तलवारों से हमला करने लगे, लेकिन नागाओं ने झुककर सलाम किया और अपनी जुबान में कहा कि वो उन्हें लेने आए हैं। बख्त खान समझ गया कि अंबर ने अपना काम दिखा दिया है। उसने अपने साथियों से कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं,
इन लोगों को अंबर ने अपना मुतीब कर लिया है। अंबर और उसके साथियों की वहाँ बड़ी आओ भगत हुई। उन्होंने खूब सैर होकर खाना खाया और सो गए। 3 दिन खूब आराम करके सफ़र की थकान उतारी। चौथे रोज़ खरगोश ने उन्हें नेपाल की सरहद जाने का एक ख़ास रास्ता बताया, जो पहाड़ियों के बीच से होकर जाता था। बड़ा महफूज और मुख्तसर सा रास्ता था। चलते वक्त खरगोश ने टोकरा फलों से भरकर घोड़े पर रखवा दिया और अकीदत से उन्हें रुखसत किया। अंबर और उसके साथियों ने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। एक रात का जिक्र है, ये लोग जंगल में एक जगह आराम कर रहे थे कि अंबर ने सीटी की अजीब आवाज़ सुनी। उसके साथी गहरी नींद सो रहे थे। अंबर उठकर उस तरफ गया जिधर से आवाज़ आई थी। यहाँ घने दरख्तों के नीचे कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। अंधेरा बहुत था। सीटी की हल्की सी आवाज़ उसे फिर सुनाई दी। उसे चूंकि के नाग की तलाश थी, सोचा शायद वो सांप की शक्ल में यहीं कहीं चल फिर रहा और उसे देखकर पहचान ले। चलते चलते अंबर जंगल में ज़रा दूर निकल गया। एक बार फिर वही हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। अंबर जूं ही आगे बढ़ा, वो धड़म से गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की तो एक जंगली बेल बड़ी तेज़ी से उसके इर्द गिर्द लिपटने लगी। अंबर ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जंगली बेल की टहनियाँ सांपों की तरह उसके सारे जिस्म के गिर्द लिपट गईं और उसे पूरी तरह जकड़ दिया। सीटी की हल्की हल्की आवाज़ें उसी बेल की लचकदार सांप जैसी जकड़ कर उनका खून पी जाया करती थी। अंबर का खून वो ना पी सकती थी, मगर उसने अंबर को उस बुरी तरह से जकड़ लिया कि वो ज़रा भी हिल ना सकता था। उसकी ताकत जवाब देने लगी। जिंदगी में पहली बार अंबर ने अपने आप को बेबस महसूस किया। बेल की टहनियाँ उसकी गर्दन के गिर्द भी लिपट गईं। वो गर्दन भी नहीं हिला सकता था। जूं जूं वो जोर लगाता, टहनियाँ और ज़्यादा मजबूती से उसे गिरफ्त में ले लेती। उसने आवाज़ देकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। उस पर आहिस्ता आहिस्ता गशी तारी होने लगी और आखिर वो बेहोश हो गया। सुबह हुई। बख्त खान और उसके साथी उठे। देखा कि अंबर नहीं। उसे बहुत तलाश किया, मगर गड़े में फैली हुई जंगली आदमखोर बेल ने उसे चारों तरफ से इस तरह से ढांप रखा था कि कोई उसे देख ना सकता था। काफ़ी देर तलाश करने के बाद उसके साथी बादल ने ख्वास्ता ये सोचकर आगे चल पड़े कि अंबर किसी काम से आगे निकल गया है, वो उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। दोपहर के बाद अंबर को होश आया। वो अभी तक आदमखोर बेल की गिरफ्त में था। बेल की टहनियाँ फौलाद से भी ज़्यादा ताकत के साथ उसके सारे बदन के गिर्द लिपटी हुई थीं। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। जंगली बेल ने भी इस किस्म का इंसान पहले कभी नहीं देखा था, जिसके अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकल रहा था और उसे मौत भी नहीं आ रही थी। इससे पहले वो जब भी किसी जानवर या इंसान को अपनी लपेट में लेती तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर उसे खा पी कर चट कर जाती। लेकिन ये अजीब इंसान था कि अभी तक जिंदा था और उसे सिवाय इसके कुछ भी नहीं हुआ था कि उसकी आवाज़ बंद हो गई थी और ताकत ख़त्म हो गई थी। दोपहर के बाद अंबर ने देखा कि गड्ढे के किनारे किनारे काला सांप रेंग रहा है। अंबर ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोलने की कोशिश की। उसकी थोड़ी सी आवाज़ वापस आ चुकी थी। गले की खुश्की दूर हो गई थी। अंबर ने सांप को आवाज़ दी, नाग मेरी मदद करो। उसका ख्याल था कि ये नाग उसका भाई होगा, लेकिन वो एक आम जहरीला कोबरा सांप था। उसने अंबर की आवाज़ सुनी तो अपना फन खड़ा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे में उतर कर अंबर के सामने खड़े होकर झूमने लगा। अंबर ने सांप की आंखों में आंखें डाल दी। काले सांप ने अपनी लाल लाल आंखों से अंबर को थोड़ी देर तक घूरा, फिर लपक कर उसे डस दिया, मगर अंबर पर कुछ असर न हुआ। अचानक अंबर को ख्याल आया कि नाग ने एक बार किसी सांप से बातें करते हुए एक मंत्र पढ़ा था। वो मंत्र इत्तफाक से अंबर को याद रह गया। चुनाचे उसने अपनी धीमी धीमी आवाज़ में वो मंत्र पढ़कर सांप के फन पर फूंक दिया। मंत्र का फूंका जाना था कि काला सांप तड़प तड़प कर परे हट गया और गर्दन बार बार झुकाने और अंबर के पांव पर सर रखने लगा। अंबर ने कहा, ऐ काले सांप, अगर तू इस मंत्र का मतलब समझने गए हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि मैं नाग देवता का भाई हूँ और उसकी तलाश में यहाँ आया था कि इस आदमखोर बेल ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या तुम किसी तरह मुझे इस मुसीबत से निजात दिला सकते हो? काला सांप 1 मिनट के लिए अंबर को देखता रहा, फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, मेरे आका, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और फिर सांप ने आदमखोर बेल की जड़ों के पास मुंह ले जाकर जोर से फुनकार मारी। उसके मुंह से शोला निकला जिसने आदमखोर बेल की जड़ों को जलाकर खाक कर दिया। उसके मुंह से साथ ही बेल की टहनियों में से जान निकल गई और उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वह अपने आप मुर्दा होकर अंबर के जिस्म से उतरकर नीचे गिर पड़ी। अंबर आज़ाद होकर गड्ढे से बाहर निकल आया। वो उस जगह गया जहाँ उसके साथी सो रहे थे। वहाँ कुछ भी नहीं था। समझ गया कि उसके साथी उसे तलाश करने के बाद चले गए हैं। काला सांप अंबर के पीछे पीछे अदब से चला आ रहा था। अंबर एक पत्थर पर बैठ गया। सांप उसके करीबी कुंडली मारकर गर्दन झुकाए एहतराम से बैठ गया। अंबर ने कहा, ऐ स्याह सांप, क्या तू मेरे भाई नाग की कोई खबर ला सकता है? क्या तू मुझे बता सकता है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? काले सांप ने गर्दन उठाकर अंबर को देखा और आजिज़ी से कहने लगा, मेरे आका, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं नाग देवता के बारे में कुछ मालूम कर सकूं। मैं बहुत छोटा और अदना किस्म का सांप हूँ। हाँ, मैं आपको अपने सरदार नागनी के पास ले चलता हूँ। वो शायद आपकी मदद कर सके। मुझे ज़रूर नागनी के पास ले चलो।
अंबर काले सांप के साथ चल पड़ा। सांप जंगल के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ एक टीले के पास आ गया। यहाँ एक गार था। वो अंबर को साथ लेकर गार के अंदर चला गया। गार में एक साफ सुथरा मिट्टी का फर्श था, जिसके दरमियान में एक चौड़ा पत्थर रखा हुआ था। काले सांप ने सीटी की आवाज़ निकाली। उसके साथ ही इधर उधर से बेशुमार काले सांप निकलकर अंबर की तरफ फन उठाकर लपके। काले सांप ने उन्हें अपनी जुबान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सारे के सारे सांप जमीन पर सर रखकर बैठ गए। अब एक बिल में से एक सफ़ेद रंग का सांप निकला, जिसके सर पर सुर्ख रंग का ताज था। सांप बार बार अपनी गर्दनें हिलाने लगे, जैसे उसकी ताज़ीम कर रहे हों। सफ़ेद सांप ने अपनी लाल आंखों से अंबर को देखा और एकदम से अपना फन फैलाकर गुस्से में फनकारा। काले सांप ने अदब से गर्दन झुकाकर अर्ज की कि यह शख्स नाग देवता का भाई है। इतना सुनना था कि सफ़ेद सांप ने भी अपना फन समेट लिया और अंबर के पांव पर सर झुकाकर उठाया और खालिस किसी लड़की की आवाज़ में कहा, खुश आमदीद हमारे आका। ये नागिनी थी और उस जंगल के सारे सांपों की मलका थी। अंबर ने उसे बताया कि वो अपने नाग भाई की तलाश में यहाँ तक आया है, क्या वो उसकी मदद कर सकती है। नागिनी ने कहा, मेरे आका, नाग देवता पर हमारी जान भी कुर्बान। काश वो यहाँ होते और हम उनकी पूजा करके बरकत हासिल करते, मगर वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। अंबर ने पूछा, क्या तुम किसी तरह से मालूम भी नहीं कर सकती कि नाग देवता इस वक्त कहाँ होगा, किस साल में होगा। नागिनी ने आंखें बंद कर लीं, फिर अपनी जुबान बार बार निकाल कर कभी मशरक़ की तरफ और कभी मगरिब की तरफ गर्दन घुमाई। देर तक वो ऐसा करती रही, फिर झूम कर बोली, मेरे आका, मुझे हवाओं ने इतला दी है कि नाग देवता इस जंगल से निकलकर नेपाल के बड़े नागमणि मंदिर के आसपास पहुंच चुका है। उससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। अंबर बड़ा खुश हुआ कि चलो नाग का कुछ तो ठिकाना मिला। नेपाल तो वहाँ से थोड़ी ही दूर था, वो अब नाग से मुलाकात कर सकता था। उसने सोचा कि लगे हाथों नागनी से मारिया के बारे में भी मालूम कर लेना चाहिए। उसने कहा, नागनी, क्या तुम हमारी बहन मारिया के बारे में कुछ बता सकती हो? हम तीनों बहन भाई इकट्ठे सफ़र कर रहे थे कि हम पर एक मुश्किल आन पड़ी और हम बिछड़ गए। मारिया पर जादू का असर है और किसी को दिखाई नहीं देती। नागनी ने कहा, मेरे आका, अगर मुझे मारिया के बारे में कुछ इल्म होता तो ज़रूर बयान करती, लेकिन मैं किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं बता सकती, ये मेरी ताकत से बाहर है। अंबर ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने नाग देवता के बारे में ही मेरी मदद की। अब ये बताओ कि मैं किस रास्ते पर सफ़र करूं कि जल्दी से जल्दी नेपाल पहुंच जाऊं। नागनी ने कहा, मेरे आका, जिस जगह आप खड़े हैं उसके नीचे से एक सुरंग नेपाल की सरहद को जाती है। ये सुरंग इस इलाके के पुराने राजाओं ने खुदवाई थी, जो पहाड़ियों के नीचे ही नीचे से नेपाल की सरहद तक चली गई है। आइए, मैं आपको सुरंग में लिए चलती हूँ। नागनी के हुक्म पर सांपों ने मिलकर पत्थर परे हटा दिया। नीचे से एक सुरंग का रास्ता निकल आया। नागनी अंबर को लेकर सुरंग के अंदर आ गई। ये सुरंग एक मर्द के कद के बराबर ऊंची और चौड़ी थी। थोड़ी थोड़ी दूर रोशनी का एक ऐसा बंदोबस्त किया गया था कि ऊपर पत्थर में सुराख था, जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। नागनी ने कहा, मेरे आका, इस सुरंग के रास्ते आप एक रात में नेपाल पहुँच जाएंगे। मेरे सांप आपकी हिफाजत के लिए साथ जाएंगे। अंबर ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ये सफ़र तय कर लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाग देवता से मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। नागनी कहने लगी, अगर आपने नाग देवता से मेरी तारीफ़ की और वो खुश हो गया तो मैं इस दुनिया की खुशकिस्मत नागिन हूँ। अंबर बोला, फ़िक्र न करो, नाग देवता तुमसे बहुत खुश होगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नागनी से रुखसत होकर अंबर सुरंग के अंदर रवाना हो गया। काफ़ी दूर तक वो चलता चला गया। हर 2 फरलांग के फासले पर सुरंग के ऊपर से रोशनी अंदर आती थी। सुरंग में हवा भी आती थी, फिर भी फिजा में नमी थी, जैसे बारिश के बाद हवा करती है। अंबर देर तक सफ़र करता रहा, फिर वो थक कर एक जगह बैठ गया। जब ज़रा थकान दूर हुई तो फिर से चलना शुरू कर दिया। वो सारी रात सफ़र करता रहा। दूसरे रोज़ सुबह सुबह से गार में दूर रोशनी का एक दायरा सा नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। ये दायरा फिर एक दरवाज़ा बन गया। सुरंग यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। अंबर सुरंग से बाहर निकल आया। यहाँ इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई थी। उनकी ढलानों पर किसानों के खेत लहला रहे थे और जगह जगह झोंपड़े बने थे। ये नेपाल के देहात का इलाका था। अंबर नेपाल की सरहद में दाखिल हो चुका था। वो पहाड़ियों से निकलकर एक किसान के झोंपड़े के पास आकर रुक गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि नागमणि का मंदिर कहाँ पर है। उसने किसान से पूछा, भाई, मुझे नागमणि के मंदिर में जाना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मंदिर कहाँ है? किसान ने कहा कि यहाँ से वादी के पार एक दरिया तुम्हें मिलेगा। जब वो दरिया तुम पार कर जाओगे तो दूसरे किनारे पर एक चट्टान के ऊपर नागमणि का मंदिर है। अंबर ने किसान का शुक्रिया अदा किया और वादी में उतर गया। ये वादी बड़ी सरसब्ज़ व शादाब थी। खेतों में मकई के भुट्टे चमक रहे थे। धूप खूब निकली थी। फिजा में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। किसान जगह जगह खेतों में काम कर रहे थे। औरतें टोकरियां पीठ पर रखे पहाड़ी ढलानों से उतर रही थीं। अंबर उस इलाके में आकर बड़ा खुश हुआ। वादी से निकलकर उसने दरिया देखा, जिसका पाट चौड़ा नहीं था, मगर उसका पानी पत्थरों से टकराकर बड़ी तेज़ी से बह रहा था। उस दरिया पर बरसों का एक छोटा सा पुल बना था। मुसाफिर उस पुल पर से दरिया अबूर कर रहे थे। अंबर उस पुल पर से गुजरकर दरिया के दूसरे किनारे पर आ गया। पूछते पूछते आखिर वो उस जगह पर आ गया जहाँ सामने सुर्ख चट्टान थी और उस पर नागमणि के मंदिर का सुनहरी किलस चमक रहा था।
एक सुर्ख रंग का झंडा भी लहरा रहा था। मंदिर के माथे पर पत्थर का एक बड़ा सा सांप बना था। उस मंदिर में नागमणि की पूजा होती थी, जो सांपों का देवता था। अंबर मंदिर की ड्योढ़ी पर आकर रुक गया। वहाँ एक बख्शू बैठा था। उसने अंबर से पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अंबर ने कहा कि मैं मुल्क अफ्रीका से आया हूँ। मुझे मंदिर देखने का शौक है। यही शौक मुझे आपके मुल्क में खींच लाया। मैं नागमणि का मंदिर देखना चाहता हूँ। बख्शू ने कहा, तुम गैर मजहब के आदमी हो, तुम्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हाँ, तुम बाहर से मंदिर को देख सकते हो। अंबर ने सोचा कि अगर नाग यहाँ पर मौजूद हुआ तो वो भी बाहर आ जाएगा और उसे मिल लेगा। अंदर न सही बाहर बैठकर ही नाग का इंतजार करते हैं। इसने बख्शू से पूछा, भाई मैं मंदिर को बाहर से ही देख लूंगा, लेकिन क्या यहाँ 2-4 रोज तक रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? मैं किराया अदा कर दूंगा। बख्शू ने कहा, इस चट्टान के पीछे तालाब के किनारे कुछ झोंपड़ियाँ हैं जहाँ बाहर के मुसाफिर आकर ठहरते हैं। तुम्हें वहाँ एक झोंपड़ी किराए पर मिल सकती है। अंबर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नाग भी अगर यहाँ आया तो उन झोंपड़ियों में ज़रूर आएगा। उसने बख्शू का शुक्रिया अदा किया और चट्टान के अकब में आ गया। यहाँ एक बड़ा सा तालाब बना हुआ था, जिसके अंदर पत्थर की सीढ़ियाँ उतर गई थीं। एक जानिब बांस के दरख्तों में कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई थीं। उन झोंपड़ियों में बाहर से आए हुए मुसाफिर रह रहे थे। अंबर ने भी एक झोंपड़ी किराए पर ले ली और उसके अंदर बांस के तख्त पोश पर आकर लेट गया। वो कुछ थक गया था। उस कमबख्त आदमखोर बेल ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अगर सांप उसकी मदद ना करता तो खैर, अभी तक वो उसी के चुंगल में फंसा हुआ था। शाम को अंबर ने खाना खाया और सो गया। उसने सोचा कि सुबह उठकर वो इस सारे इलाके में नाग को तलाश करेगा। अब ज़रा नाग की तरफ चलते हैं। नाग ने इज़्ज़त बेग और शहजादी जहाँज़ेब को उसकी खाला के घर पहुँचा दिया था। उसकी खाला नेपाल के शुमाली सरहद के गाँव में रहती थी। उन्होंने नाग की बड़ी खिदमत की। वो चाहते थे कि नाग अभी कुछ देर और उनके यहाँ ठहरे, लेकिन नाग को अभी अंबर और मारिया की लगन लगी हुई थी। उसने माजूरी का इजहार किया और गांव से निकल खड़ा हुआ। उसकी मंजिल नेपाल शहर काठमांडू था। उसे यकीन था कि वो अंबर से वहां ज़रूर मिल सकेगा। वो चलता चला गया, कभी बैलगाड़ी में, कभी पैदल और कभी टट्टू पर। आखिर वो वादी में पहुंचा जहां किसान खेतों में काम कर रहे थे। उसने किसान से पूछा कि काठमांडू कितनी दूर है। किसान ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और कहा, काठमांडू तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर तुम पैदल चलते रहे तो शायद 1 महीने में पहुँचो। नाग ने कहा, क्या तुम मुझे एक बैल दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके एवज सोने की 4 अशरफियाँ दूंगा। नाग के पास बस सिर्फ ये 4 अशरफियाँ ही रह गई थी। उसने ये 4 अशरफियाँ किसान के हवाले कर दी और एक मरियल सा बैल लेकर उस पर सवार हो गया और आगे चल पड़ा। नाग जिस रास्ते से सफ़र कर रहा था उस रास्ते पर अंबर ने सफ़र नहीं किया था, वरना उसकी मुलाकात नागनी मलका से ज़रूर होती और वो उसे अंबर के बारे में बता देती कि वह नागमणि के मंदिर में उसका इंतज़ार कर रहा है। नाग शुमाल की तरफ से सफ़र करता आ रहा था और उधर रास्ता दुश्वार गुजार भी था और यहाँ सर्दी भी ज़्यादा थी। खैर, नाग पर तो सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता था। बैल बड़ा मरियल था। 2 रोज़ तक वो सीधी तरह से चलता रहा, मगर तीसरे रोज़ उसने पतंग की तरह एक तरफ झप खाने शुरू कर दिए। शाम को एक जगह धड़ाम से गिरा और ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। नाग ने बैल का शुक्रिया अदा किया और कहा, अच्छा दोस्त, तुमने मेरी बड़ी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। खुदा को ये मंजूर नहीं था कि हमारा साथ दूर तक रहता। जहाँ रहो खुश रहो, खुदा हाफिज। नाग पैदल ही चल दिया। यहाँ कदम कदम पर चश्मे और नदियाँ मिलती रहीं। रात को नाग ने एक जगह आराम किया, सुबह उठकर दरख्तों से फल तोड़कर खाए और फिर सफ़र पर रवाना हो गया। आखिर वो एक रोज़ नेपाल के सबसे बड़े शहर काठमांडू पहुँच गया। अभी वो शहर की 4 दीवारी से दूर वादी में ही था कि शाम हो गई और शहर के किले के ऊपर मशालें रोशन कर दी गई। नाग फिर भी चलता रहा, क्योंकि वो थक तो सकता ही नहीं था। शहर के दरवाजे पर उसे किसी ने नहीं रोका। वो शहर में दाखिल हो गया। अच्छी आबादी वाला शहर था। लोग लकड़ी के मकानों में रहते थे। मोहल्ले गुंजान थे। जगह जगह मंदिर थे जहाँ सांपों और कृष्ण की पूजा होती थी। अब रात गुजारने के लिए नाग को किसी ठिकाने की ज़रूरत थी। वो एक नदी के किनारे आकर बैठ गया। ये नदी शहर के दरमियान से गुजरती थी। वो नदी पर बैठा अंबर के बारे में सोच रहा था कि एक जुलूस उसके करीब से गुजरा। ये कुछ पुजारी थे जो एक तख्त पर मोटी तोंद वाले बड़े पुजारी को बिठाए और तख्त को कंधों पर उठाए जा रहे थे। आगे आगे पटारी में एक सांप अपना फन फैलाए खड़ा था। ये पटारी बख्शू ने अपने सर पर उठा रखी थी। वो 2 आदमी पीछे पीछे चल रहे थे और सांप के सर पर मोर के परों का पंखा जल रहे थे। नाग खामोशी से बैठा ये जुलूस देखता रहा। अचानक पटारी में फन फैलाए खड़े हुए सांप ने कुछ बेचैनी महसूस की। अब जो उसकी नज़र नाग पर पड़ी तो पटारी में से उछलकर सड़क पर आ गया। जुलूस एकदम से रुक गया, क्योंकि मुकद्दस सांप पटारी से निकल गया था। मोटे पुजारी ने कहा, मुकद्दस सांप को पकड़ो, जल्दी करो, पूजा का वक्त निकला जा रहा है। मुकद्दस सांप नाग के सामने आकर सजदे में गिर पड़ा और अपनी गर्दन ज़मीन पर रख दी। नाग ने कोई हरकत न की, खामोशी से सांप को देखता रहा। अब तो पुजारी का पारा एकदम से चढ़ गया। वो तख्त पर से उतरा और नाग के पास आकर रोब से बोला, कौन हो तुम आवारा इंसान? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि अपने जादू के ज़ोर से हमारे मुकद्दस सांप को अपना मती कर लो? नाग ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया और ना मैं जादूगर हूँ। मुसाफिर हूँ, मुल्क करताजना से सैर करने आपके देश में आया हूँ। पुजारी चिल्लाया,
तो फिर ये मुकद्दस सांप तुम्हारे पास क्यों आ गया है? मुझे क्या मालूम, ये तुम्हारा सांप है, तुम इससे पूछो, नाग ने आराम से जवाब दिया। मोटे पुजारी को गुस्सा आ गया कि एक गुस्ताख मुसाफिर किस तरह से बात करता है। उसने तख्त पर से हंटर उठाया और पूरी ताकत से नाग के जिस्म पर दे मारा। एक पटाखे की आवाज़ पैदा हुई। हंटर नाग के कंधे पर पड़ा। नाग को तैश तो आया, मगर वो किसी इंसान को यूं ही मारना नहीं चाहता था। उसने कहा, पुजारी बाबा, मुझे तंग न कर, नुकसान उठाओगे। मोटा पुजारी जमीन पर पाँव मारकर बोला, फिर मेरे मुकद्दस सांप को कहो कि वो वापस पटारी में चला जाए। नाग ने सांप को इशारा किया। सांप ने फन फैलाकर अपनी जुबान में, जो और कोई नहीं समझ सकता था, कहा, मेरे आका, अगर हुक्म करो तो मैं इस मोटे पुजारी को डस कर अभी हलाक कर दूं। नाग ने सांप की जुबान में कहा, नहीं, मैं इस पुजारी पर रहम करता हूं, तुम वापस पटारी में चले जाओ। सांप खामोशी से वापस पटारी में चला गया और फन उठाकर खड़ा हो गया। मोटे पुजारी ने कहर आलूद नज़रों से नाग की तरफ देखा और कहा, खबरदार, आइंदा मेरे मुकद्दस सांप पर जादू करने की जुर्रत न करना, नहीं तो तुम्हें ज़मीन में गाड़ कर तुम पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ। पुजारी तख्त पर बैठ गया। गुलामों ने तख्त अपने कांधों पर उठा लिया और जुलूस बड़े मंदिर यानी नागमणि के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। यही वो मंदिर था जिसके तालाब के पास अंबर एक झोंपड़ी में ठहरा हुआ था। नाग को गुस्सा तो उस मोटे पुजारी पर बहुत आया, मगर खामोश रहा। वो किसी और मौका पर उससे बदला लेना चाहता था। रात गहरी होने लगी तो नाग ने सोचा कि किसी जगह बसेरा करना चाहिए। ये सोचकर वो उठा और शहर के उस इलाके की तरफ आ गया जहाँ बड़ी बड़ी महल नुमा पत्थर की ऊंची इमारतें बनी हुई थीं। अचानक एक सिपाही सामने आ गया। अपनी खूनखार आंखों से नाग की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? नाग ने सादगी से जवाब दिया, रात बसर करने का ठिकाना तलाश कर रहा हूँ। सिपाही ने नाग को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे सिपाही भी भाग कर आ गए। उन्होंने नाग को रस्सियों से बांधा और शाही महल के अंदर ले गए। यहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि वो गलती से सिपा सालार के महल में निकल आया था, जहाँ बगैर इजाज़त जाने की सज़ा मौत थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।